श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2026 और दिन है बृहस्पतिवार। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है, तो ये बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। नव वर्ष के प्रथम दिवस पर भगवान शिव की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी, तो आने वाला वर्ष सुखमय बीतेगा, मंगलमय बीतेगा। तो आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा, प्रदोष व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की जानकारी के साथ ही कुछ बहुत ही अचूक और बहुत ही आसान उपाय शेयर करूंगी, जो कि आप लोग आज जरूर कीजिएगा प्रदोष काल में, या फिर सुबह भी कर सकते हैं। मतलब शाम को प्रदोष काल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, वैसे पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 31 दिसंबर 2025 यानी कि बुधवार की मध्य रात्रि में 1:47 पर, और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 1 जनवरी 2026 को रात्रि में 10:23 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार गुरुवार को 1 जनवरी 2026 को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। तो 1 जनवरी 2026 को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:14 पर, और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:47 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:36 से सुबह 6:24 तक। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं और भगवान शिव की सुबह की पूजा करके व्रत का संकल्प ले सकते हैं। साल के पहले दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:09 से दोपहर 12:51 तक। तो अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और राहु काल का समय होगा दोपहर में 1:49 से दोपहर में 3:09 तक। और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब जानते हैं प्रदोष कालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:30 से रात्रि में 8:19 तक। बात करें पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, साल का पहला दिन है तो सुबह जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान कर लीजिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान शिव के सामने अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प लीजिए। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प ले सकते हैं, और जो भक्त व्रत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूजा कर रहे हैं, तो उनको पूजा का संकल्प लेना है। संकल्प लेकर जो हम पूजा करते हैं या फिर व्रत धारण करते हैं, उसका फल हमें संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप पूजा भी करते हैं तो संकल्प के साथ पूजा कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। अगर कोई भी कामना है तो कामना के लिए आप संकल्प लेकर पूजा कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही कि साल का पहला दिन है, आने वाला वर्ष सुखमय बीते, परिवार की सुरक्षा हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, जो भी आपके काम है वो काम बने, नौकरी और व्यापार में तरक्की हो। इस प्रकार से अपने मन की कामना करते हुए और भगवान से आने वाले वर्ष के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, घर में पूजा करने के बाद आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। और शाम के समय प्रदोष काल में विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर दीपदान कीजिए। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन अगर 8 दीपक मंदिर में प्रज्वलित करते हैं, मतलब शिव मंदिर में अगर आप 8 दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो इससे आपकी मनचाही कामना पूर्ण होती है। तो दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं, तिल का तेल या फिर शुद्ध घी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप उसमें डालकर और दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। ठीक है, तो शाम को प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। और आप प्रदोष व्रत करते हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और जो भक्त प्रदोष का व्रत नहीं भी कर रहे हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपका व्रत नहीं है तो आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। ठीक है, मतलब शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए और शाम के समय स्नान कर लीजिए या फिर वस्त्र इत्यादि बदलकर, और शिव मंदिर में जाकर विधि विधान से भगवान शिव की पहले पूजा कीजिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि भगवान शिव की जो प्रिय वस्तुएं होती हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हैं, यथाशक्ति यथासंभव भगवान को अर्पित कीजिए, भोग लगा दीजिए। फल या फिर मिठाई इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है भगवान को भोग स्वरूप में अर्पित कीजिए। फिर दीपदान कीजिए, कपूर से भगवान शिव की आरती कीजिए और क्षमा प्रार्थना करके भगवान से अपने मन की कामना कहते हैं, तो निश्चित ही हमारी कामना पूर्ण होती है। साल का पहला दिन है, बृहस्पतिवार है और प्रदोष का व्रत है,
तो आज के दिन केले के पौधे की पूजा सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप चाहे बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, केले के पौधे की पूजा करने से आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, आर्थिक तंगी समाप्त होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, विवाह की कामना हो तो विवाह की कामना पूर्ण होती है, शिक्षा में, व्यापार में, नौकरी में सफलता की प्राप्ति होती है केले के पौधे के पूजन से। तो आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आज साल का पहला दिन भी है और प्रदोष का व्रत है, त्रयोदशी तिथि है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो केले के पौधे की पूजा भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा अगर आपके पास केले का पौधा उपलब्ध हो तो, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक पात्र लेना है, कोई सा भी पात्र ले लीजिए। उस पात्र को जल से भरकर उसमें आपको चुटकी भर हल्दी डालना है, थोड़े से किशमिश और चने की दाल डाल दीजिए, थोड़ा गुड़ डाल दीजिए और केले की जड़ में आपको ये अर्पित करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम गुम गुरुवे नमः, इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए, ठीक है। और फिर शुद्ध घी का या फिर तिल तेल का दीपदान कर दीजिए। एक पीले रंग का धागा, मतलब चाहे तो कलावा हो वो भी आप बांध सकते हैं, केले के पौधे में अपने मन की कामना करते हुए बांध दीजिए। निश्चित ही भगवान बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन की परेशानियां भी समाप्त होती हैं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। पर नियमित रूप से केले के पौधे की पूजा प्रत्येक बृहस्पतिवार को जरूर करना है। घर में हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव कीजिए और घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिए और शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपदान जरूर कर दीजिए। थोड़ी सी हल्दी दीपक में अवश्य डालना है, ठीक है। आज बृहस्पतिवार भी है, प्रदोष का व्रत भी है, तो भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए शिव रुद्राष्टक का पाठ कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको आज जरूर करना चाहिए। अच्छा, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब अगर समय नहीं है, तो आप सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए और हाथ में पुष्प लेकर व्रत की कथा सुन लीजिए। कथा सुनने के बाद जो पुष्प है वो भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अच्छा, व्रत की कथा आप चाहें तो सुबह भी सुन सकते हैं या फिर शाम को भी सुन सकते हैं, चाहे तो दोनों समय सुन सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। शाम की प्रदोषकालीन पूजा करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं मीठा भोजन करके, ठीक है। मतलब प्रदोष व्रत के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए अगर बहुत आवश्यक ना हो तो। चलिए अब सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। एक बार की बात है, इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया और नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुंचे। बृहस्पति महाराज जी बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। हे देवताओं, वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। तब माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित हुई और बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तब जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और बृहस्पति प्रदोष का व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। तो प्रेम से बोलो, उमापति भगवान शंकर की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव की आरती, जो कि प्रदोष व्रत के दिन जरूर करनी चाहिए। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन
वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती और शंकर कैलाशा। भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है गलमुंडन माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथा नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय।